हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है? ये पूछ रहा है कि ये दो इक्वेशन हैं, ये लाइंस कैसी होंगी, कंसिस्टेंट होंगी या इनकंसिस्टेंट। तो हमें इन दोनों इक्वेशंस की कंसिस्टेंसी चेक करनी है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है? इनको हम करेंगे बेटा 3x प्लस 2y एंड इसको इधर लेके जाएंगे तो -5 इक्वल टू 0 एंड इसको हम करेंगे 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। अब हमको इसकी जो कंपैरिजन करनी है वो करनी है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से कंपेयर करने पर हमको मिलेगा a1 इक्वल टू 3, b1 इक्वल टू 2 एंड c1 इक्वल टू -5, a2 इक्वल टू b2 इक्वल टू -3 एंड c2 इक्वल टू -7। ओके, अब हमको चेक करना है क्या a1 अपॉन a2 की वैल्यू क्या है 3/2, a1 अपॉन a2 की वैल्यू 3/2, लेकिन b1 अपॉन b2 की वैल्यू क्या है 2/-3। क्या ये दोनों वैल्यू सेम है? नहीं है। जब ये सेम नहीं है तो हम क्या लिखेंगे a1/a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। जब ये कंडीशन आ जाती है तो हम बोलेंगे कि लाइंस कैसी हैं? इनकंसिस्टेंट, सॉरी कंसिस्टेंट। दिस इज कंसिस्टेंट। ओके बेटा, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 8, 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। इसको भी हम जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जो जनरल फॉर्म है वो ये है। तो इसमें हम करेंगे 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। अब इसकी कंपैरिजन इससे करेंगे तो हमको मिलेगा a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल्स -3 एंड c1 इक्वल टू 8, वो भी माइनस का। फिर a2 इक्वल टू 4, b2 इक्वल -6 एंड c2 इक्वल टू -9। अब हमें क्या करना है? चेक करना है a1 अपॉन a2 की वैल्यू कितना आया 2/4, काटा पेटी करके आ गया 1/2, और b1 अपॉन b2 इक्वल टू आ जाएगा -3/-6। देखिए b1 b2 a1 a2 इन वैल्यूज को इसमें पुट करना है तो माइनस से माइनस कट गया, 3 से कट गया 2 टाइम, इसकी वैल्यू आ गई 1/2। फिर हमने किया c1/c2 इक्वल टू -8/-9, माइनस से माइनस कैंसिल, आपका आंसर आया 8/9। आपको देखने को मिल रहा है a1/a2 इक्वल b1/b2 एंड नॉट इक्वल c1/c2। अब इन दोनों लाइंस में कोई भी रिलेशन नहीं है तो इसको हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। ओके बच्चों, आपका थर्ड पार्ट है 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7 एंड 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। इसको भी आप इसी तरीके चेंज करोगे, आपका आएगा 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 इक्वल टू 0 एंड 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल टू 0। इसकी कंपैरिजन हम करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से। आपको मिलेगा a1 इक्वल टू 3/2, b1 इक्वल 5/3 और c1 इक्वल टू -7, a2 इक्वल 9, b2
-10 और C2 इक्वल टू -14। फिर वैल्यू निकालेंगे हम A1 अपॉन A2, क्या आया 3/2/9। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3 से कट गया 3 टाइम, हो गया 1/6। A2 सॉरी B2 B1/B2 आ गया तुम्हारा 5/3/10। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इससे कट जाएगा ये 2 टाइम, तो -1/6 आ गया इसका आंसर। और C1/C2 इक्वल टू -7/-14। काटापिटी किया आपने, माइनस से माइनस कट गया और 7 से 2 टाइम, तो 1/2 आ गया। अब आप देख रहे होंगे A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2। जब ये कंडीशन होती है तो हम क्या लिखते हैं, कंसिस्टेंट। ओके, स्टार्ट। अब बेटा आपका फोर्थ पार्ट है 5x - 3y इक्वल टू 11 एंड -10x + 6y इक्वल टू -22। इसको भी हम क्या करेंगे, जनरल फॉर्म में चेंज करेंगे। 5x - 3y - 11 इक्वल टू 0 एंड इसको चेंज करेंगे -10x + 6y + 22 इक्वल टू 0। अब इसकी जब कंपैरिजन करेंगे इससे जनरल फॉर्म से, तो आपको मिलेगा A1 इक्वल टू 5, B1 इक्वल -3 और C1 इक्वल -11, A2 -10, B2 6 एंड C2 इक्वल टू 22। आपको निकालना A1/A2, क्या आएगा 5/-10। काटापिटी करके 5 1 जा 5, 5 2 10, यानी -1/2 आ गया। B1/B2 निकालेंगे -3/6। कट शॉर्ट करके इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -1/2 एंड C1/C2 इक्वल टू -11/22। और इसको भी कट किया तो हमको क्या मिल गया, 1/2। अरे ये तो तीनों ही सेम आ गए, तो हम लिखेंगे A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। अब जब ये तीनों इक्वल, तीनों रेशो इक्वल हो गए, इसको बोलेंगे हम कंसिस्टेंट। ठीक है बेटा। अब बेटा इस क्वेश्चन का ये लास्ट पार्ट है 4/3x + 2y इक्वल 8, 2x + 3y इक्वल टू 12। इसको भी चेंज करेंगे 4/3x + 2y -8 इक्वल 0 एंड 2x + 3y -12 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो। A1 इक्वल 4/3, B1 2 एंड C1 इक्वल -8, A2 2, B2 3 एंड C2 -12। आपको मिलेगा A1/A2 बराबर 4/3/2। तो ये आ गया, 2 से कट गया 2 टाइम, तो 2/3 आ गया। B1/B2 इक्वल टू 2/3, C1/C2 इक्वल -8/-12। ऐसी कोई टेबल है इससे दोनों कट जाएं? यस, 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12, यानी ये भी 2/3 आ गया है। तो आप जब इसको यहाँ पे लिखोगे तो आप मिलेगा आपको A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। तीनों रेशो इक्वल है, तो क्या लिखेंगे हम, कंसिस्टेंट। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर होता है। ओके।